गीतिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीतिका जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी। जी गीतिका जी, देखिए अब तो कोई इसमें वर्ग विशेष बचा नहीं है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जो फिजिकली फिट हैं वो हों, जो नहीं हैं वो भी हों, मतलब हर कोई इसके चपेट में आ रहा है। तो आप कैसे कंक्लूड करती हैं, दिक्कत कहाँ है? क्या हमारे इन्वायरमेंट में वो दिक्कत है, खान पान में दिक्कत है? कैसे हम अपने दिल की सुरक्षा कर सकते हैं आज की तारीख में? सबसे पहले तो हमें घर का खाना खाना चाहिए, होममेड फूड खाने चाहिए और जितने भी ऐप्स हैं, जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, उनको हमें बाँधना चाहिए कि हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार ही फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना है। दूसरा, जो 3 पॉइज़न डब्ल्यूएचओ ने बोले हुए हैं, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट और मैदा, उसको जितना आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना रिस्ट्रिक्ट करिए। तीसरा, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बच्चे, बूढ़े सब लोग इतना ज़्यादा अपने काम में उलझ गए हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में उलझ गए हैं, तो वो लोग वॉक नहीं करते हैं, वो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दूसरा, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम 15 मिनट वॉक करते हैं तो हम 1500 स्टेप्स करते हैं। तो आप सोचिए, हम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को अगर 4500 स्टेप्स भी रोज करें तो हम अपने आप को हार्ट की दिक्कत से बचा सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा कंकॉक्शन है जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी एज ग्रुप है उनको ज़रूर सुबह उठ के पीना चाहिए। गुनगुने पानी में दालचीनी डालिए, टर्मरिक, हल्दी डालिए और काली मिर्च, इसको उबाल के छान के एक कप में भर लीजिए, ऊपर से नींबू निचोड़ के सबको जरूर पीना चाहिए इसको एवरीडे बेसिस पे। ठीक है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने जो बताया कि 3 पॉइजन हैं, व्हाइट शुगर, मैदा और व्हाइट जो सॉल्ट है, इनका रिप्लेसमेंट जो बेहतर हो हमारे लिए, जिसको आप सजेस्ट करती हैं? व्हाइट शुगर की जगह हम जैगरी पाउडर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर आयरन भी हो गया। और अगर जैसे हम नेचुरल फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज होता है, तो जो डायबिटिक हैं या जो लोग उम्र में थोड़े बड़े हैं, बच्चे तो शुगर ले सकते हैं जैगरी पाउडर की फॉर्म में या देसी खांड के फॉर्म में या एक धागे वाली मिश्री होती है उस फॉर्म में, पर व्हाइट शुगर नहीं ले। बुजुर्ग लोग कोशिश ये करें कि शुगर भी कम नहीं डालें और जैगरी पाउडर वगैरह भी नहीं डालें, उसकी बजाय वो प्लेन फीकी चाय, फीका कॉफी लें, वो बेटर है। और अगर हम उसका सब्स्टिट्यूट देखें व्हाइट सॉल्ट का, व्हाइट सॉल्ट की जगह हम हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक ले सकते हैं। और मैदा की जगह आप सुपर फूड्स G20 में मोदी जी ने लॉन्च किए थे मिलेट्स, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करें। अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, बार्नयार्ड है, रागी है, ज्वार है, एमरंथ है, राजगिरा का आटा, इनको इनके तरह-तरह के इडली, डोसा, रोटी, इनकी खिचड़ी बहुत स्वाद बनती है। ये ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, ये बहुत हेल्पफुल होता है। जी, एक चीज और है लोगों के अंदर, और वो ये कहते हैं कि कई लोग वो उदाहरण देते हैं कि जो बहुत ज्यादा फिटनेस पर काम करते थे, अपनी हेल्थ पर काम करते थे, अच्छा खाते थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि नहीं, हमें बैलेंस रखना चाहिए, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको खाते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि शुगर या नमक आज से नहीं है, ये तो हमारे दादा परदादा के टाइम से हम खा रहे थे, तो अब जाकर इतना ज़्यादा क्यों इसको इशू बनाया जा रहा है? या मैदा भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं थी पहले से। मतलब आजकल तो आप सोशल मीडिया ऐसा है या गूगल एक ऐसी चीज़ है, आप किसी के पक्ष में चीज़ लिख दो तो पक्ष में आ जाएगी, और उसके खिलाफ जानना चाहते हो तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अब लोगों के जहन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे कह रहा है, कोई कहेगा कि रॉ फ्रूट खाइए, कोई कहेगा जूस पीजिए, तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसको आप कैसे दूर करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें या उन लोगों की बात करें जिनकी जिम में डेथ हुई थी, उनका जिम में डेथ हुई थी क्योंकि उनकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ा हुआ था। हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट जो बाहर से दिखता है और एक विसरल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के आसपास सराउंडेड होता है। हो सकता है देखने में आप फिट लगते हो, आपका बीएमआई बिल्कुल ठीक हो, आपका वजन नॉर्मल हो, पर आपको विसरल फैट ज्यादा हो। तो उस केस में जो यंग डेथ्स हुई हैं, मेजरली जो जिम में डेथ्स हुई हैं, उनका विसरल फैट ज्यादा था, उनका हार्ट एकदम से पंप हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ ज्यादा हो गया। दूसरा, फेल इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं जो लोग जिम जाते हैं,
तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हम जिम जाते हैं तो एक तो स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करके जाएं, कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल करके रखें, और जो डीकैफिनेटेड या वो जो कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स लेते हैं, डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स की तरफ जाएं, कैफिनेटेड ब्लैक कॉफी वगैरह या जो प्री वर्कआउट्स लेते हैं उनको अवॉइड करें। और जो आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हैं, तो उनको हमें सोच समझ के वो देखना चाहिए। Those are all incomplete informations which are there. लेकिन उसको थोड़ा लोगों के जहन में कि वो पकड़ें कि जैसे मैंने उदाहरण दिया शुगर का ही, तो लोग ये बोल देते हैं कि आज से शुगर नहीं है तो अब क्यों इसको केवल विलन बनाया जा रहा है, तो उन लोगों उस को क्या केस कहेंगे? में पहले के टाइम पे जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, कैलोरीज ज्यादा बर्न होती थी। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग पूरा टाइम डेस्क जॉब करते हैं, और यहाँ तक कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में हैं उनका कॉर्टिसोल लेवल भी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं लाइफस्टाइल चेंज में। तो प्लीज उस केस में हम जो टेक्नोलॉजी का हमें जहाँ पर यूज करना चाहिए, हमें अलार्म सेट करना चाहिए पानी पीने का, हर 1 घंटे के बाद अलार्म बजना चाहिए पानी पीने का। हमें अलार्म सेट करना चाहिए कि हमें वॉक करने जाना है सुबह और शाम को, चाहे आधा आधा घंटा करके करिए। हमें अलार्म सेट, हमारे पास अलार्म्स होने चाहिए कि हमने एवरी 6 मंथ्स के बाद ब्लड टेस्ट करवाने हैं। वो डॉक्टर सर ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कौन कौन से ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो सब बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब टेस्ट करवाने, HbA1c, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बॉडी में ये पैरामीटर्स कितने ठीक हैं। जितना अपनी बॉडी में आप वेट को कंट्रोल करके रखेंगे, ओबिसिटी को कंट्रोल करके रखेंगे, उतना आपका लिए अच्छा रहेगा, उतना हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है। ठीक।